अगर हर दिन के हिसाब से अपने को एडवांस और बेहतर कर रही है और उसमें इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री की AIR लॉरा मिसाइल को लेने की तैयारी है, तो कितना बड़ा चेंज लाएगा? नमस्कार राजीव जी। नमस्कार सर। देखिए, चेंज बहुत ज्यादा लाएगा। जैसे अभी सिंदूर के दौरान में हमने एक इजराइल की ही बनी हुई रैम्पेज मिसाइल इस्तेमाल किया था, जिसकी जो इसकी रेंज है वो 250 किलोमीटर के करीब है। तो क्या होता है, ये काफी सफल रही है ये मिसाइल। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो दुश्मन के अड्डों के पास में जाते थे, तो एक खतरा था कि अगर कोई जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाइना ने जो दिया हुआ था इनको HQ-9, और अभी एक जो LY-80 भी दिया हुआ है, तो उसका एक खतरा रहता था कि हमारे एयरक्राफ्ट को या हमारे पायलट को नुकसान हो सकता है। तो अब इस मिसाइल के आने से, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, ये लोरा मिसाइल, तो ये जो है एक बहुत बड़ा एक चेंज आएगा, हमारा क्षमता बढ़ेगी। ये बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी प्रेसिजन बहुत अच्छी है। इसी मिसाइल को जो है अभी यूज किया था इसराइल ने ईरान के ऊपर में। अब तो ये अभी सारे जितने हमारे जैसे SU-330 है, या जो मिग है, या जैगवार है, इवन ऑन राफेल ऑल्सो उसमें फिट हो सकती हैं। और एक ये जो है ना, उसकी चार जो है वो लेके चलती है ये। तो इस प्रकार से इसकी मारक क्षमता और भारत की जो है बहुत बड़ी एक तैयारी, जिससे कि अभी पाकिस्तान को जो है पहले ही हमने मस्ते नाबूद कर दिए थे, उनके 11 ठिकाने, और जितने भी पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने उनको ध्वस्त कर दिया था। तो इस प्रकार से देखिए, निरंतर जो है भारत अपनी जो एक मिलिट्री शक्ति को बढ़ाता जा रहा है। अभी तमाल का इंट्रोडक्शन वो हुआ है, एक फ्रिगेट हमारी नेवी में आया। तो इन बातों को देखते हुए भारत जो है अभी अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है कि जिससे किसी तरह से डिफेंस में कमी ना रहे। ये एक बहुत अच्छी बात है, जो कि अभी की बात में, अगर सिंदूर के बाद में $6 बिलियन एक्स्ट्रा जो भारत की सेना को या एयर बजट को दिए हैं, डिफेंस बजट को दिए हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तो इन सबको देखते हुए, दूसरी इसकी प्रिसीजन है, जो इस मिसाइल का जो बहुत बड़ा प्रिसीजन है, कि ये बिल्कुल सटीक है, इसकी जो मारक क्षमता सटीक है। तो इन सब बातों को देखते हुए ये मिसाइल बहुत अच्छी है, जिसको कि भारत जो है खरीदने की सोच रहा है। और जो रैम्पेज मिसाइल है वो तो इंडिया में बन रही है इसराइल के कोलैबोरेशन से। तो अभी हो सकता है ये भी इंडिया में बनने लग जाए, लेकिन अभी तो खरीदने के बाद में ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस होगी उसके मुताबिक इंडिया में बनने के चांसेस भी। जहां तक जानकारी है, 2023 के एरो इंडिया में BEL और IAI यानी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच इस बात का भी एक करार हुआ है कि इस मिसाइल का उत्पादन भारत में होगा। लेकिन अब भारतीय वायुसेना इसके लिए तैयार हो रही है। नेवल वर्जन पहले से मौजूद है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड UK देवनाथ, मुझे ज्यादा इस बारे में और बेहतर समझाएं आप कि एयर सुप्रीमेसी का दौर आ चुका है। एयर सुप्रीमेसी में अगर एयरफोर्स को ऐसी मिसाइलें मिलती हैं तो जाहिर सी बात है, हम अपनी सीमा के 100 किलोमीटर अंदर रहकर भी अगर प्रिसीजन स्ट्राइक करते हैं तो 400 किलोमीटर की रेंज के हिसाब से 300 किलोमीटर अंदर जाकर टारगेट पर लगेगी, उसे तबाह करेगी। ये एक बड़ा कदम, और इंटीग्रेट करना कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है अलग अलग फाइटर प्लेन के साथ? राजीव जी, इसमें कोई शक नहीं है कि लॉरा मिसाइल का अगर सुखोई 30 के साथ हम मैचिंग करा देते हैं तो इसकी कॉम्बैट पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जैसा कि आपने सही तरीके से बहुत अच्छी तरह से समझाया कि अगर 400 किलोमीटर रेंज है तो हम अपनी सीमा के 100 किलोमीटर अंदर रहते हुए दुश्मन की सीमा के अंदर 300 किलोमीटर गहराई तक हमला कर सकते हैं। हाँ, सुखोई 30 के साथ जब इसकी मैचिंग करनी पड़ेगी तो हम थोड़ा रशिया से थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा। वो जरा क्रिटिकल एरिया होगा। लेकिन अच्छी बात है कि इस मिसाइल का परीक्षण इंडियन नेवी के साथ ऑलरेडी हो चुका है। और इंडियन नेवी के साथ जब परीक्षण हुआ था तो इजराइल ने सारी टेक्निकल सुविधाएं भी होता कराई थी। अब सुखोई 30 के साथ क्या होता है कि वेपन सिस्टम मैचिंग करना पड़ता है। तो वेपन सिस्टम मैचिंग का मतलब यह है कि सुखोई 30 का जो ऑन बोर्ड वेपन सिस्टम कंप्यूटर है वो लॉरा मिसाइल को पहचान जाएगा कि जैसे उसके 2 या 4 अगर लोड किए हैं तो उसकी फायरिंग सोल्यूशन जो है वो तो सुखोई 30 का ऑनबोर्ड वेपन कंप्यूटर डिसाइड करेगा। तो ठीक है, भारत को इजराइल को भी समझाना पड़ेगा कि आके हेल्प कर दो।
और कुछ हद तक भारत को रशिया को भी समझाना पड़ेगा कि आप आके हेल्प कर दो। जाहिर बात है कि कई बार लगता है कि शायद रशिया ऐसे किसी प्रोजेक्ट पर भारत के साथ काम नहीं करना चाहेगा जिसमें कि इजरायल भी इन्वॉल्व है। लेकिन ठीक है, विदेश मंत्रालय ऐसी अड़चनों को पहले भी दूर कर चुका है, और श्री एस जयशंकर इस बार भी इजरायल और रूस दोनों को ही मना लेंगे कि डीआरडीओ को और एचएएल को मदद कर दें वेपन्स की सुखोई 30 से मैचिंग करने के लिए। जी, लेकिन सुखोई 30 ही नहीं है, इसमें तो राफेल भी होगा और जगुआर भी होगा। तो इसका मतलब कि अगर राफेल में इसको इंटीग्रेट करना होगा तो उसके लिए फिर फ्रांस को भी बीच में लाना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इसकी मैचिंग फ्रांस के साथ भी करने की कोशिश जी। करेंगे तो फ्रांस को जरा दिक्कत है। अभी तक फ्रांस ने राफेल का जो सोर्स कोड है वो हमें नहीं दिया है, लेकिन फ्रांस कहता है कि ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट जब साइन हुआ था उसमें भी सोर्स कोड देने की बात नहीं थी। क्योंकि मैं इस तरह के काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का हिस्सा रह चुका हूं। क्या होता है कि जब भी आप कोई वेपन सिस्टम खरीदते हो तो अगर उसकी कीमत 100 रुपए है तो 100 रुपए में वो दे